आज जो है मेरा व्लॉग 2 दिनों के बाद आ रहा है, जिसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर ली जाए तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल खाना, क्योंकि आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। जी हाँ, आज मेरी ननद जो है, मेरी दीदी, वो आने वाले हैं। मतलब मेरे हस्बैंड की मासी की बेटी, मतलब हमारी दीदी। तो उनके आने के लिए कुछ खाना बनाना मैं आज सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि वो दिन के टाइम आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो पहले मैंने दाल जो थी बॉईल कर ली थी सुबह ही नाश्ते के साथ, और उसको मैंने तड़का भी लगा लिया था टाइम से। अब बारी थी पनीर बनाने की, तो उनके लिए भी हम लोग दाल पनीर बना रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो टमाटर प्याज को मैं यहाँ पर उनकी ग्रेवी बनाने के लिए रख लूँगी मैं। तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर को अच्छे से चार्ज कर लिया था, क्योंकि अगर ये चार्ज ना हो तो अच्छे से काम नहीं करता है। इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैंने इसको पहले चार्ज किया, ताकि फिर जो है वो टमाटर प्याज की अच्छी सी प्योरी बनने के लिए वो रेडी रहे। तो वीडियो नहीं आने का रीज़न ये था कि आप सभी को पता है कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो मेरी मायरा के भी स्कूल एग्ज़ाम चले हुए हैं, जिसके चलते थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी था। उसके एग्ज़ाम थे साथ में, तो उसको स्टडी के लिए मैंने जो था वो 1 दिन 2 दिन के लिए गैप रख लिया। और इसके बीच में हम लोग मार्केट भी नहीं गए थे, तो वहाँ का भी कोई व्लॉग नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर कर पाती। इसलिए सोचा चलो आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर ही दूँ, क्योंकि बड़े सारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियोस का वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो था मैं खाना बनाना शुरू कर रही थी, साथ में थोड़ा पेट पूजा अपनी भी कर रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था दिन के 1 बजे का, और सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई थी। रात को मम्मी ने बड़ी ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनाई हुई थी, तो रात को तो हमने नहीं खाई थी। और इसीलिए सुबह जो थी, सुबह भी नाश्ते के साथ नहीं ली, तो अभी दिन में जो थी जब हमें हल्की फुल्की भूख लगने लगती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी खीर ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर जो था मैंने एक तरफ से खाना बनाना शुरू कर दिया था, और साथ में नमक मसाले भी रख रही थी साथ में, और फिर जो था यहाँ पर अपना खाना पीना स्टार्ट कर रही थी। और बच्चे भी परे मम्मी के पास में ही थे, और मैं यहाँ पर साथ में तड़का भी लगाने वाली थी, और साथ में जो था वो थोड़ा बहुत बर्तन की क्लीनिंग थी वो भी हो जानी थी उनके आने। आज वैसे हमारी प्लानिंग हुई थी मार्केट जाने की, क्योंकि मायरा का आज ऑफ डे था, तो हमने सोचा चलो बच्चे के लिए इनके जो फुटवेयर का रहा सेक्शन वो पूरा कर लिया जाए दोनों बच्चों के लिए। और मैंने खुद के लिए भी नहीं देखे थे, तो मैंने सोचा कि आज मार्केट जाकर आएंगे। मौसम भी अच्छा था, ना ही ज़्यादा धूप थी ना ही ज़्यादा बारिश थी, मतलब अच्छा मौसम था जाने वाला। तो सुबह तो प्लानिंग बना ली थी जाने के बारे में, लेकिन फिर जो था दीदी ने आना था, तो हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया। अब हम मार्केट जाएंगे कल, जब मायरा एग्ज़ाम देकर वापस घर आएगी, उसके बाद हम उसको रेडी करके साथ में ले जाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल दीदी आ गए हैं। गिरना मत। चलो, तो गेस्ट तो हमारे आ गए हैं, आपने देख लिया, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं यहाँ गर्मा गर्म चाय सबसे पहले, क्योंकि पानी वगैरह हो गया था, तब टाइम था चाय पीने का। और मैं यहाँ पर जल्दी से चाय वगैरह दीदी को हमने पिलाई, और जीजू जो थे वो चले गए थे इनको छोड़ के। उसके बाद हम इनको दे रहे थे होम टूर, और मम्मी बता रहे थे किसका रूम कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर दीदी को सारा घर भी दिखा रहे थे, क्योंकि दीदी जो थे अभी हमारे घर कम से कम 1.5 साल के बाद आए थे। वो थोड़े बीमार थे, जिसकी वजह से नहीं आ पाए, इसीलिए वो बड़े टाइम के बाद आए हैं। तो वो खुद बोल रहे थे कि मैं पहले का घर पूरा भूल चुकी हूँ, कि पहले घर कैसा था, अब बिल्कुल ही बदल चुका है। तो वो तो है कि हमारे घर का पूरा ही सेक्शन बदल चुका है, हमारे घर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि पुराने घर से मैच है। लेकिन ये है कि हमें तो अपना पूरा घर याद है कैसा था। तो कल जो थे हमारे मंदिर में एक बड़ी अच्छी सी चीज़ लग गई थी, इसकी बेल जो थी छोटी छोटी, वो मतलब फंक्शन से पहले, मुंडन से पहले रह गई थी लगाने को। तो कल ही यहाँ पे जो कारपेंटर लगे हैं वो लगा कर गए हैं, तो मंदिर भी यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है, और जो मंदिर की सुंदरता है वो बढ़ चुकी है। और ये सभी ऊपर पहुंच चुके हैं, और मैं भी चलती हूँ ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे हैं रूम में। स्वरित यहाँ पर हॉर्स का जो ये एक वो रखी हुई है
पिक्चर देख के बता रहा था कि यहाँ पर ये रखा हुआ है। और ये हमारा सेकंड रूम है जहाँ पर बेड वगैरह तो लगा है और कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं लगवाए क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं करने हैं हमें। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत सेटिंग करके रखी है। और बच्चे आते ही सारे रूम की लाइट्स ऑन कर रहे हैं, रूम की लाइटें चेक करवा रहे थे वो भी साथ में। और बच्चे जो है घर में कोई भी गेस्ट आते तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मेरे स्पेशली। और फिर सारा घर उनका हमने अच्छे से टूर करवाया। और ये है सिम्मे के पापा का ऑफिस रूम जो अभी यहाँ पर थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन ये है कि बढ़िया था, सेटल किया है उन्होंने अपना छुट्टी रख के। तो उसके बाद हम आए बाहर की तरफ उनको दिखाने के लिए। और यहाँ पर सारा जो है थोड़ा काम फैला हुआ है क्योंकि काम करने वाले लगे हैं और सामान जो है वो आगे पीछे रखा हुआ था। तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे दिखाया जा रहा है कहाँ पर क्या क्या है। और इसी के साथ फिर पहुँचे ऊपर वाले किचन वाले एरिया में, होते हुए पहुँचे भैया के रूम में जहाँ पर जो थे भी वर्कर हमारे जो है काम वाले लगे हैं। यहाँ पर सोफ़े वगैरह बाहर रखे थे मुंडन के टाइम में, तो तभी से यहीं पर ही हैं। तो इनको भी अच्छी सेटिंग रखनी है, कहाँ पर रखेंगे वो अभी सोच रहे हैं कहाँ पर लगाने हैं। और फिर अच्छी सेटिंग के बाद आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह पूरी फिनिश है। और यहाँ पर पूरी तरह से रूम हमारे जो हैं वो रेडी हैं, बस बैठना ही बाकी है। लेकिन ये है कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सेटलमेंट में। और उसके बाद जो थी यहाँ पर मायरा भी थी साथ में, और ये सभी देख रहे थे कहाँ पर क्या रखा हुआ है। और मैं गई थी स्वरित को पकड़ने के लिए क्योंकि वो जो था बिल्कुल ही साथ में हमारे जो एक और छोटी सी बालकनी है वहाँ पर चला गया था, खड़ा हो गया था। तो वहाँ पर खींचकर उसको लाना पड़ा था बाहर की तरफ क्योंकि गिरने का डर रहता है। ये देखो इसके पापा ने यहाँ पर इसको पकड़ा, नहीं तो ये नीचे ही गिर जाता और पता नहीं क्या हो जाता है 1 मिनट में। और मैं यहाँ पर भैया के पास फ़ोन दे के शो करवा रही थी कि ये है भैया का रूम। और इनका साथ में ड्रेसिंग एरिया जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी सब कुछ लगना बाकी है। और साथ में है इनका वॉशरूम जो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, अभी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। और मम्मी जो थे बाहर की तरफ जो बालकनी है वहाँ पर सब कुछ दिखा रहे थे। और दीदी भी खुद कह रहे थे कि मुझे तो पूरा ही बदला बदला दिख रहा है, कुछ भी पहले के जैसा नहीं है। तो यही कह रहे थे मम्मी की पहले की तरह है ही नहीं, तो क्या दिखना है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं स्वरित को यहाँ के लेके दिखा रही थी कि तुम यहाँ से नीचे गिरने वाले थे। तो ये है कि जब भी हम लोग घर का टूर करते हैं या फिर बाहर आते हैं तो बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बड़ी सारी जगहें हैं उनके गिरने की और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जाए। उसके बाद हम लोग पहुँचे सारे ऊपर छत में क्योंकि यहाँ पर भी दीदी को दिखाना था व्यू कैसा हो गया है। फिर आई वापसी रूम में और यहाँ पर सिम्मे के पापा अपने फ़ोन में ही काम कर रहे थे ऑफिस का और उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था मेरी तरफ। मम्मी और दीदी यहाँ पर एंगेजमेंट की जो एल्बम थी वो देख रहे थे क्योंकि दीदी ने नहीं देखी हुई थी। और फिर हुआ टाइम शाम की चाय का और हम सभी कर रहे थे अपनी शाम की चाय इंजॉय बड़े बड़े अपने स्टील के कप में। और मम्मी भी चीयर्स कर रहे थे और बोल रहे थे यूट्यूब फैमिली आप लोग भी शाम की चाय हमारे साथ आज पी लीजिए। और फिर यूं ही बातों बातों में दीदी का टाइम हो गया वापस से घर जाने का और दीदी आ गए थे बाहर और बाय बाय कर रहे थे हमें। और 1.5 साल बाद आए थे वो हमारे घर में, तो ऐसा था कि बड़े दिनों के बाद आना होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये था कि उनको जाना था, हम लोग तो बड़ा ज़्यादा बोल रहे थे कि आज रुक जाइए, लेकिन वो बोल रहे थे अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी रुकने के लिए। और टाइम हो गया था शाम के 6 बजे का और बस सभी दीदी को बाय करने के लिए आ गए थे नीचे। और फिर भैया गए उनको छोड़ने के लिए और मैं आई थी वापस सिम्या को चाय लेने के लिए। और फिर उसको मैंने स्टडी भी करवानी थी, उसका था कल एग्ज़ाम और वो गई थी अंदर अपनी बुक्स लेने के लिए। और मैंने कहा आप जाओ मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ, फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे स्टडी के लिए। तो ये आज हमारा सारा दिन कुछ इस तरह से रहा। अब मैं चलती हूँ रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक पार्सल आया है छोटा सा, उसमें मेरा कौन सा प्रोडक्ट आया, तो चलो देखते हैं साथ में। ओके जी, तो चलो अब करते हैं पार्सल की ओपनिंग। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि इसके जो उन्होंने पैकिंग की होती है वो बिल्कुल ही खोलना ईजी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो खैर छोटा सा पार्सल है इसीलिए थोड़ा जल्दी हो गया, अदरवाइज़ तो इनको फाड़ने में बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सिम्मे यहाँ पे साथ में चाय बिस्किट अपना इंजॉय कर रही थी और मैं भी यहाँ साइड पे अपना पैक खोल रही थी।
वैसे तो मुझे आइडिया लग गया था ये क्या आया है, लेकिन मैंने कहा चलो ओपन करके ही आपको दिखाऊं, क्योंकि शादी की जो शॉपिंग है वो स्टार्ट है और साथ में जो ऑनलाइन आना है सामान वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। इसी में से एक ये है जी, क्या है वो आपको दिखाती हूँ। पहले दोनों को निकाल लेती हूँ। ये मैंने मंगाई है मैरिज के लिए बड़ी वाली रिंग्स जो होती है वो वाली रिंग। तो ये है वो दोनों रिंग जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर की हुई थी। तो चलो इनको ओपन करके देखते हैं ये सही से आई है या नहीं और हाथों में डालने में कैसी लगती है इसकी लुक। मायरा देख के बोल रही थी कि मुझे भी ले दो, मुझे भी ये बड़ी वाली चाहिए, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रही थी क्योंकि इसका कवर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से लगाया हुआ था इन्होंने। तो ये रही रिंग और मायरा देख के ही बोल रही थी ये तो मुझे दे दो, मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझे डालने के लिए, लेकिन उसके हाथ में काफ़ी लूज़ हो रही थी। तो दोनों तरफ की रिंग्स मैंने निकाली और अपने हाथ में डाली। मैंने सोचा तो है कि मैरिज में डालूंगी ये वाली बड़ी रिंग्स, अगर याद रहा तो, क्योंकि मेरी भूलने की आदत बड़ी ज़्यादा है, कहीं मैं इनको भूल ही ना जाऊं, लेकिन कोशिश करूंगी याद रखने की और इनको डालने की भी। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी, गोल्डन कलर की इसमें स्टोन लगे हुए थे, थोड़ी सी लूज़ है लेकिन जिसे ये फिर कवर हो जाएगी। तो ये था छोटा सा पार्सल जो मेरा आ गया था और काफ़ी अच्छा भी लगा है। आप लोग भी बताइएगा आपको मेरे रिंग्स कैसे लगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा शॉपिंग व्लॉग। बाय।